नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हमारे जीवन में यानी मानव जीवन में दुख ना हो, दर्द ना हो, कष्ट ना हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ ज्ञान से, किसी तंत्र मंत्र से या फिर किसी मंत्र से, विधि विधान से हम कुछ कष्टों से दूर हो जाएं, या वो विधि विधान, वो मंत्र हमें कुछ समय के लिए इन कष्टों से हमारा बचाव करें। पर जैसे ही समय बीतता जाएगा, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या आनी शुरू हो जाएंगी और बिना समस्या का और बिना दुख के हमारा जीवन आगे चलता रहे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे आपको ये कोटेशन में पता ही चल रहा होगा कि जब स्वयं ईश्वर ने अपने लिए कर्म और दुख को चुना है, तो हमें ईश्वर से शिकायत क्यों। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। अगर हमें इसे समझें और जानें और फिर अपने दुखों की तुलना इनके दुखों से करें, तो रियल में हमारे दुख इनके सामने कुछ भी नहीं है। हमारी प्रकृति ही ऐसी है कि हम बिना चीज़ों को सोचे समझे कार्यों को करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद आशा करते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो और कुछ खास हो। पर जीवन खास और सही उन्हीं का बनता है जो अपने जीवन को बनाने में समय लगाते हैं और मेहनत करते हैं। मेहनत हमारे द्वारा किया गया कर्म है और उस कर्म को करते हुए हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का कष्ट हो सकता है और होता भी है। लेकिन जब हम किसी कार्य को सही दिशा में करते रहते हैं, उसे पकड़े रहते हैं, तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है। और ये बात भी सच है कि कुछ नए का सृजन करने के लिए पुरानी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जिसे छोड़ना पड़ता है, और उन चीज़ों को छोड़ने में हमें अत्यंत कष्ट हो सकता है, दुख हो सकता है। लेकिन जब हम दूरदर्शी बनकर उन चीज़ों को, उन घटनाओं को देखते हैं, तो वो हमारे लिए उतनी भी बुरी नहीं होती है जितना कि हम उसे समझ बैठते हैं। जीवन में सुख व दुख आते जाते हैं, लेकिन जब दुख होता है तो हम ईश्वर से प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्यों है, कैसे, कब और मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। अगर हम प्रभु श्री राम और माता सीता जी की बात करें, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा प्रेरणादायक और कुछ भी नहीं हो सकता है। जो स्वयं भगवान हैं और भगवान होने पर भी अपने लिए उन्होंने कर्म और दुखों का चुनाव किया, क्योंकि उनके इस दुख व कर्म के पीछे कुछ बड़ा हित था, संसार के लिए बड़ा हित था, जिसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने धर्म की रक्षा की, नारी की शक्ति का परिचय दिया और बुराई को हराया। माता सीता, जो स्वयं जगत जननी है, वह तो हर नारी के लिए पूजनीय व आदरणीय है। तो दुखों से घबराना नहीं है, बल्कि अपनी समझ और बोध क्षमता को बढ़ाकर यह जानने की कोशिश करनी होगी कि इस दुख का निवारण हम कैसे करें। दुख और सुख जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः दुख को भी ऐसे ही स्वीकार करना होगा जैसे कि हम सुख को करते हैं। जब कभी भी हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आती है, तब हमें केवल एक बार श्री रामचंद्र और माता सीता जी की कहानी को स्मरण करना चाहिए, जिससे हमें विपत्तियों में और उनको हराने में काफ़ी साहस मिलेगा। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे, तो हम लंबे समय तक दुखी व चिंतित नहीं रहेंगे और जल्दी ही जल्दी अपने आप को संभाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुखी होने के लिए इधर उधर घूमना हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन का पार्ट है। तो हम एक चीज़ को लेके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी दुख का कारण तो बहुत है। अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिलती है तो अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, और अच्छी नौकरी मिलती है तो अच्छा माहौल नहीं मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है तो हमारी तबीयत ख़राब रहती है। या अगर हम गरीब हैं तो हमें दुख है, अगर हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो भी हमें दुख है। कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से दुखी है। तो ऐसा संभव नहीं है कि हम दुखी ना रहें।
सुखी वही व्यक्ति रह सकता है जो बहुत बुद्धू हो या फिर पागल टाइप का हो, या फिर वह इस सोच से, हमारी एक साधारण बुद्धि से उसकी बुद्धि बहुत अलग हो, इस दुनिया से उसकी सोच बहुत अलग हो, वही इस सुख और दुख को जान सकता है, इस सुख और दुख से दूर रह सकता है। इसलिए जीवन में जो भी मिलता है, सुख दुख, सभी को हमें हंसते हंसते स्वीकार करना होगा। और अगर हम इस बात को समझ जाएं कि जीवन में सुख और दुख के द्वारा ही हम वैभव, कीर्ति, यश, आनंद, सच्चा सुख, संपन्नता, प्रेम, ये सभी इन सुख और दुख के बीच ही हमें प्राप्त होता है, तो हम किसी एक ही चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में दुख भी आता है तो भी खुश रहिए, सुख भी मिलता है तो भी खुश रहिए। जीवन हमें जिस रंग में रंगता है, हमें उस रंग में जीवन के साथ रंगना चाहिए, तभी हम बहुत खुश और सुखी रह सकते हैं। आज का वीडियो यही था। अगर आपको इससे कुछ खुशी मिलती है और जीवन की चाह बढ़ती है या आपका दुख थोड़ा सा कम होता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं जो आप चाहे। जी धन्यवाद, थैंक यू।